डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम स्पेशली NMMS नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए विज्ञान की वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं। विद्यार्थी इधर ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, M2O3 का M धातु में अपचयन करने के लिए अपचायक के रूप में कार्बन को छोड़कर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? इसका आंसर है प्यारे बच्चों एल्युमिनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पानी के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील है? लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा जस्ते का एक महत्वपूर्ण अयस्क है? कैलामाइन। निम्नलिखित में से किस तत्व का वाणिज्यिक उत्पादन उसके एक यौगिक के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है? सोडियम Na। जस्ते के ऑक्साइड का कार्बन के साथ गर्म करने पर जस्ते के साथ साथ निम्नलिखित भी प्राप्त होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO इसको बोलते हैं, सूत्र है इसका CO। इसके बाद है फैन प्लवन विधि, फ्लोटिंग प्रोसेस द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? इसका आएगा सल्फाइड अयस्क। कॉपर पायराइड के भर्जन से कार्बन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और FeO फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये हो गया आपका सातवां। आठवां देखिए, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते को ऑक्सीजन से भरे जार में रखने पर मैग्नीशियम का फीता तब तक जलता रहता है जब तक कि जार में रखा संपूर्ण ऑक्सीजन समाप्त ना हो जाए। इस प्रकार मैग्नीशियम के फीते के ऑक्सीजन में जलने पर जार के भीतर बने चूर्ण का रंग सफेद होता है। सफेद। अमलगम में अंतर्निहित अनिवार्य तत्व है पारद, मरकरी। निम्नलिखित में से कौन सी उप धातु है? यह है आपकी आर्सेनिक। सिनाबार निम्नलिखित का अयस्क है। किसका अयस्क है? मरकरी का, Hg। लोहे पर जस्त की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है यशत लेपन, गैल्वेनाइजेशन। बॉक्साइट निम्नलिखित का ऑक्साइड खनिज है। किसका खनिज है? एल्युमिनियम का। ये सभी बच्चे याद करते जाएंगे। एल्युमिनियम 13 का एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का चालक नहीं है? इंडियम है, गैलियम है, थेलियम भी है, बोरोन नहीं है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किस तत्व में सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रबलतम प्रवृत्ति है? कैल्शियम, ब्रिलियम है, मैग्नीशियम नहीं है और बेरियम भी नहीं है। इसके बाद आपका 16वां, क्रियोलाइट क्या है? क्रियोलाइट आपका सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड है। पहला है इसका, ठीक है। इसको क्रियोलाइट बोलते हैं, पहले वाले को, ये पहले वाला, ठीक है। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम आयनिक स्वरूप का है? यह आपका बेरियम क्लोराइड। बेरियम तो होता है Be होता है, बेरिलियम क्लोराइड। वात्स्या भट्टी, ब्लास्ट फुर्नेस से प्राप्त लोहा कहलाता है। कौन सा लोहा कहलाता है? कच्चा लोहा, पिटवा लोहा आपका, इसको कच्चा लोहा कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण, जिससे आपका वनस्पति तेल बनता है, की विधि से रसोई तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए आमतौर पर किस धातु का प्रयोग किया जाता है? निकेल का किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती? कौन सी नहीं पाई जाती है? सोडियम Na। निम्नलिखित में से सर्वाधिक आघातवर्धक धातु है। आघातवर्धकता होता है जिसको पीट कर हम चतुरों में परिवर्तित कर सकते हैं। वो कौन सी है आपकी सोडियम, स्वर्ण और पोटाशियम, प्लेटिनम है ये, प्लेटिनम। एल्युमिनियम के विद्युत शोधन, इलेक्ट्रिकल प्यूरिफिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रम को उपयोग में लाया जाता है? यह है आपका हूपर्स प्रोसेस।
निम्नलिखित में से किस मुक्ता भस्म पर्ल ऐश कहते हैं? पर्ल ऐश कहते हैं पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3। निम्नलिखित में से किस श्रेणी की धातुएं आमतौर पर हैलाइड अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं? क्षार धातु। मिश्र धातु वो होती हैं जो दो धातुओं से अधिक मिलकर बनी होती है, दो से अधिक धातु होती हैं, उनको मिश्र धातु कहते हैं। और जिसमें धातु और अधातु दोनों होती हैं, ये धातु और अधातुओं का मिश्रण समग्रागी मिश्रण है। बारूद जो गन पाउडर को तैयार करने में सोडियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं लिया जाता, क्योंकि ये एक परस्वेद पसीजने वाली पदार्थ है। यही आएगा। धोने का सोडा जो वॉशिंग सोडा है तैयार करने में सॉल्वे प्रोसेस उपयोग में लाया जाता है। इस प्रक्रम का उपयोग K2CO3 पोटाशियम कार्बोनेट तैयार करने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है आपका क्या होता है, K2CO3 जल में अत्यधिक घुलनशील है, जिस कारण इसे छानकर अलग नहीं किया जा सकता। ये बी आएगा इसमें, ये बी आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग्म में विकर्ण डायगोनल रिलेशनशिप किसमें बनती है? पहले में सोडियम और मैग्नीशियम में। फेन प्लवन और आयस्क सांद्रण और आयस्क भर्जन, फ्लोटेशन और कंसंट्रेशन और रोस्टिंग प्रक्रम निम्नलिखित से संबंध रखता है? किसमें? धातु क्रम में, मेटलर्जी में। 30 ऑक्सीजन निम्नलिखित के प्रभाजी वाष्पन हैं। किसके हैं? ये हैं आपके इवेपोरेशन, ये द्रव्य वायु लिक्विड एयर। निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने पर ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता? अमोनियम नाइट्रेट। निम्नलिखित में नाइट्रोजन युक्त विस्फोटक यौगिक है? किसमें है? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। सामान्य वायुमंडलीय दशाओं में द्रव्य के रूप में विद्यमान हाइड्रोजन है? ब्रोमाइन के में है, ब्रोमाइन। इसके बाद है आपका प्रतिक्लोर, एंटीक्लोर एक ऐसा यौगिक है जो कि क्या करता है आपका? निम्नलिखित में से ये हो गया आपका एंक्लोर जो है आपका, वो करता है, ये आपका कौन सा प्रश्न है प्यारे बच्चों? ये मैं बताता हूं आपको। यहां से शुरू होता है फ्लोरीन, यहां से। सामान्य वायुमंडलीय दशाओं में द्रव्य के रूप में विद्यमान हाइड्रोजन है, तो ये तो आपका हो गया ब्रोमीन। और इसके बाद है प्रतिक्लोर, एक ऐसा यौगिक है जो कि क्लोरीन को हाइड्रोजन क्लोराइड में बदलता है, ये है इसका। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद निम्नलिखित के उत्पादन हेतु डिक्कन विधि उपयोग में लाई जाती है? किसमें लाई जाती है? डिक्कन विधि, ये क्लोरीन में लाई जाती है। अग्निशामक उपकरणों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका आंतरिक ताप अपेक्षाकृत कम होता है? नहीं। यह ठोस अवस्था में सूखी बर्फ के रूप में आचरण करता है? नहीं। इसके बाद आएगा ये हवा से भारी और रंगीन होता है? नहीं। यह ना तो दहनशील है ना ही दहन का पोषक है, ये बिल्कुल ठीक है, डी। इसके बाद आ जाइए 37वां, आयतन माप के अनुसार वायु में नाइट्रोजन की मात्रा 78.1 होती है। ठीक है। काल्गोन निम्नलिखित का नाम है? काल्गोन आपका सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का नाम है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है? कौन सा है? हाइड्रोजन। नोनोक्लिनिक सल्फर एकन ताक्ष्य गंधक की आवृत्ति होती है? कैसी होती है उसकी? सूचाकार क्रिस्टल की तरह होती है, निडल शेप क्रिस्टल। सल्फर डाइऑक्साइड निम्नलिखित के कारण विरंजन क्रिया करता है? किसके? जल अपघटन, उपचयन, अपचयन आएगा, रिडक्शन। श्वेत फास्फोरस क्लोरीन के संपर्क में आने पर
जलने लगता है और इस संयोजन से बनते हैं, ये बनता है पोटाशियम ट्राइक्लोराइड और पोटाशियम पेंटाक्लोराइड। ठीक है। अमोनिया एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संयोजन से प्राप्त होता है, ये होता है घना सफेद धुआं। सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में लाने पर कॉपर सल्फेट प्लस में वाटर का रंग बदल कर हो जाता है, कैसा बदल जाता है? धुंधला पीला। ठीक है, ये आपका 44वां था। नेक्स्ट 45वां, हैलोजनों के अभिक्रियाशीलता का सही क्रम बताइए। ये वाला है क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, सी। ठीक है। लाल फास्फोरस एक कैसी है? गंधहीन कठोर क्रिस्टलीय ठोस, बिल्कुल जो माचिस की तीली के ऊपर होता है ना, गंधहीन होती है, कठोर होती है और क्रिस्टलीय ठोस होती है, ये आएगा इसका। इसके बाद है चूने का सुपर फास्फेट निम्नलिखित के रूप में प्रयुक्त होता है। किसमें प्रयुक्त होता है? एक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, सी आएगा। पीडी द्वारा H2 का अवशोषण कहलाता है, प्यारे बच्चों, किसके? अधिरोधन, ये 4। जल गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, सी। धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं आपके प्यारे बच्चों? आयनिक प्रकृति के। जो द्रव्य हाइड्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? -253 डिग्री सेल्सियस। लेड एसीटेट का विलयन में डुबा कर निकाले हुए फिल्टर पेपर को हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में लाने पर फिल्टर पेपर का रंग कैसा हो जाता है? काला। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में जस्ता नियत है? नियत नहीं है, ये आपका कांसा में नहीं है, कांसा। कुएं से निकाले गए पानी के नमूने को उबालने पर वह दूधिया हो जाता है। पानी की इस नमूने में निम्नलिखित के धुले होने की सर्वाधिक क्या है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी आएगा इसमें। पीत जो सफेद फास्फोरस होता है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ये पारदर्शी और मोमी होता है, बिल्कुल, और इसका नम्न ज्वलन ताप होता है, निम्न जल्दी हाँ। इसका आणविक द्रव्यमान P4 के सदृश होता है, बिल्कुल ठीक। इसे CH2 में रखा जाता है, नहीं CH2 में नहीं, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये गलत है। ठीक है, मिट्टी का तेल या पानी में, मतलब पानी में भी इसको जो है श्वेत जो फास्फोरस होता है इसको CH2 में नहीं रखते। ठीक है, और साधारण हाइड्रोजन से पोटाशियम परमंगनेट KMnO4 विनंजित नहीं होता, किंतु जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण में रखे जाने पर यह विरंजित हो जाता है। इसका कारण है कि इस प्रकार प्राप्त हाइड्रोजन कैसी होती है? नवजात, आपकी नवजात जो है वो हाइड्रोजन होती है, इसको नीसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, नीसेंट हाइड्रोजन। इसके बाद है शुष्क पाउडर अग्निशामक में निम्नलिखित निहित है। इसमें कौन कौन से निहित होते हैं आपके? रेत और बेकिंग सोडा होता है, पहला ये। इसके बाद है शुद्ध रूप में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। इसमें आपका आएगा, पहला ही आएगा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड की सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया, ये पहला है इसका आंसर। इसके बाद 59 NHO3 के संपर्क में आने पर त्वचा सिल्वर और चमड़ा पीला हो जाता है, ऐसा निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। यह है जेंथोप्रोटीन। पौधे मृदा से नाइट्रेस और नाइट्राइस का अवशोषण करके उन्हें क्या देते हैं? नाइट्रोजनीकरण उर्वरकों को देते हैं। मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त किए जाने वाला ईंधन होता है, यह होता है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पद्धति में CH2, CH2, CH, CH3 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं
2, ये 2 पर होता है मिथाइल, ये 2 पे मिथाइल है, और ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन ऐसे हुआ इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन से ब्यूटेन हो गया, और 2 पर मिथाइल है, इसलिए ये आएगा। ठीक है, इसको आईयूपीएसी नेम बोलते हैं, जिसका पूरा नाम, ये भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, आईयूपीसी नेम का पूरा नाम बताइए, ये आप याद कर लीजिए। ये आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, और पी फॉर प्योर, ए फॉर अप्लाइड, और सी फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा रूप रंग को अवशोषित करता है? ये करता है आपका अस्थि चारकोल, अस्थि चारकोल। CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड CH2 में निहित है, संयुग्मन पाई आबंधी, ये आएगा। नीचे दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिकों का नाम, इसका है आपका पहला है फिनोल ही है, फिनोल, इसको फिनोल बोलते हैं। ठीक है, यदि ये ऊपर ना लगा होता, ये ग्रुप ना लगा होता, ये वाला हटा दे यदि, तो ये पूरा जो है बेंजीन हो जाएगा। C6H6 होता है बेंजीन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कार्बन तप्त और सांद्रित सल्फ्यूरिक को अपचित कर देता है, कार्बन तप्त और HNO3 को अपचित कर देता है, कार्बन धातुओं और अधातुओं के साथ द्विअंगी यौगिक बाइंड्री कंपाउंड बनाता है। बिल्कुल उपरोक्त सभी सही हैं। इसके बाद है तत्वों के परमाणु भारों का मापन, निम्नलिखित का परमाणु भार, ये C12 आएगा। ठीक है, इसमें निम्नलिखित की मापन करने के लिए ऑक्टेन संख्या एक पैमाना है, पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए ये पैमाना है। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से किस यौगिक की संरचना रिंग स्ट्रक्चर है? रिंग स्ट्रक्चर है आपकी इसमें आपकी बेंजोइक अम्ल की, सी। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्लों का अभिलक्षणीय समूह है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? ये इसका कार्बनिक अम्ल का। ठीक है, कार्बनिक अम्ल COOH है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो एल्डिहाइड का है, ये अल्कोहल का है। ठीक है, और ये इसमें O आना चाहिए, गलती है इसमें O, एक O होना चाहिए, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, इथाइन प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसके बाद आपका है एथिल जो है आपका क्लोराइड, एथिल क्लोराइड की अल्कोहली KOH के साथ अभिक्रिया से प्राप्त होता है एथिल अल्कोहल, इथेन, और इसके बाद इथिलीन है, थर्ड ऑप्शन इथिलीन, और फोर्थ है डाई इथाइल ईथर, तो थर्ड आएगा इथिलीन आएगा इसमें। ठीक है, ये प्यारे बच्चों आपके 72 प्रश्न, मैंने एक वीडियो बनाई थी इसकी, 72 प्रश्न है इसमें। इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने छाटे हैं, जो कि कई बारी प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र है, जो पेपर है, उसमें से लिए गए हैं। ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है, सभी बच्चे जो है इसको कॉपी में करेंगे और बार बार वीडियो को देखें, जिससे ये प्रश्न उत्तर जो है आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। थैंक यू, गुड डे।